गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, राम राम आप सभी को। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो काफी बच्चे नए जुड़े हैं आज क्लास में। हाँ, कुछ बच्चे कल की क्लास में नहीं थे। तो एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, वॉइस कैसी आ रही है? फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है। तो देखिए, आज दो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। एक कराऊंगा टीचिंग एड्स, ठीक है, और एक कराऊंगा मैं आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स। बच्चे रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, लाइव क्लास है। तो आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। हाँ बेटा, बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप चाहोगे तो मैं आज आपको करा दूंगा। ठीक है। बाकी मैंने उसके लिए कल का सेशन रखा हुआ था, क्योंकि आज क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे दोनों के ही। एक मिनट। तो कल के सेशन में करेंगे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है। चले स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को सर। थैंक यू। बच्चे इसे भी कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन मतलब। थोड़ा सा ही छोटा सिलेबस होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। मेन मेन 12-13 टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। इसी में से सारा आपका पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, देखिए, जब भी आप पेडागोजी का एग्जाम दो ना, या पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दो, आप अपने आप को ये मान के देना कि यू आर अ टीचर। ठीक है। तो जब आप ये फील करके दोगे ना कि आप एक टीचर हो, ठीक है, तब आप अच्छे से उनके जवाब दे पाओगे, ना आते हुए भी किसी क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे। ठीक है। अगर आप ये समझ के दोगे कि अभी आप सीटेट एग्जाम के को की तैयारी कर रहे हो या एक स्टूडेंट हो, तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। अपने आप को ये मान के देना कि आप एक टीचर हो। ठीक है। तो पेडागोजी से रिलेटेड अगर आपको कोई नहीं भी क्वेश्चन आता होगा ना, तो भी आप उसको ठीक करने की माध्यता रखते हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, सी टेट पेडागोजी के अंदर हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड क्या क्या होती है बच्चों? एक छोटा सी चीज पहले मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि टीचिंग एड्स क्या क्या होती है ना? आप लोगों ने स्कूल में बहुत सुना होगा कि स्कूल में या कहीं भी देखते होगे, ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो किसी को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स स्कूल के अंदर रखा रहता है, जो उसको एक सहायता देता है। ठीक है। तो उसी प्रकार टीचिंग एड्स क्या होते हैं? किसी को पता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, फिर आपको आगे की सारी कहानी मैं बताता हूँ। जल्दी से प्यारे बच्चों। हम्म। देखिए, पहली बात बच्चों, आफरीन, आप सिलेबस की टेंशन मत लो। ठीक है। सिलेबस मैं आपका बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। और आपने अगर हमारी लाइव क्लासेस ले ली ना, तो 100% आपका पैडागोजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा मैं। ठीक है। बिल्कुल, जो टीचर को हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कि बोर्ड, पॉइंटर, चौक, डस्टर, मॉडल चार्ट, एक्सेल। ठीक है। टीचिंग एड्स होते हैं बच्चों जो टीचर को, अगेन सही बात, हेल्प करते हैं पढ़ाने के दौरान। ठीक है। जिनका उपयोग करके वो अपनी
अ, जो भी वो लर्निंग दे रहा है बच्चों उसको और इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, इसको एक हेल्पिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी सैमुअल ए क्रिक इन 1963। अब यहां पर मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात पहले क्यों की? देखिए कई बार क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चा तो एक नॉर्मल टीचिंग से जैसे लेक्चर मेथड से समझ जाता है, लेकिन जहां पर विशिष्ट बच्चे आते हैं या डिसेबल बच्चे आते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक्स किसके अंदर आती है? टीचिंग एड्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये वर्ड आप बिल्कुल याद रख लेना है, पहली लाइन कि सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड्स किसने दिया था? सैमुअल ए क्रिक साहब ने दिया था इन 1963 के अंदर। ठीक है, वह सामग्री जो लाता है कक्षा अध्यापक लाता है कक्षा में उसका प्रयोग करता है, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगी उतने ही बच्चे ज्यादा सीखना है। जब हम देख कर व सुन कर करके सीख रहे हैं तो हम संपूर्ण सीखते हैं। देखिए सिंपल सी बात, इसका कहना ये है कि जो जो चीजें टीचर क्लासरूम में लेके आता है, चाहे वो कुछ भी हो गया हो, चाहे वो बच्चों के लिए खुद से बनाया हुआ कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई मॉडल लेके आया हो, ठीक है, या कोई चार्ट लेके आया हो, फ्लैश कार्ड लेके आया हो, ठीक है, या मैथमेटिक्स समझाने के लिए अपनी मैथ्स की पूरी अटैची आती है ना, वो बड़े बड़े सर्कल होते हैं उसमें बड़े बड़े स्केल्स का इस्तेमाल टीचर करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो पढ़ाने के दौरान टीचर ने इस्तेमाल की हो अपने बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए, तो वो सारी चीजें होगी टीचिंग एड। ठीक है। टीचिंग एड्स आर दोज टेक्निक विच इनहांस टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग एड्स एक कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं वो इनहांस करती है टीचिंग और लर्निंग को, यानी कि पढ़ाने को और याद करने को, बच्चों के अधिगम को, सॉरी। ठीक है, टीचिंग एड्स आर सप्लीमेंट्री टूल फॉर टीचर। ठीक है, ये एक सहायक टूल भी इनको बोला जाता है। ठीक है, टीचिंग एड्स आर सप्लीमेंट्री टूल्स। तो इस बात को याद रखना बच्चों, एग्जामिनर पूछ सकता है कि टीचिंग एड किस तरीके के टूल्स होते हैं, तो आपको बोलना है सप्लीमेंट्री टूल्स होते हैं। प्रीवियस ईयर मैं आपको कल करा दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कल एक प्रीवियस ईयर का सेट करा दूंगा। ठीक है, बच्चों पर पहले सिलेबस कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं कल करा दूंगा, क्योंकि देखिए पढ़ना आपको, मुझे तो पढ़ाना है, जैसा कहोगे वैसा पढ़ा दूंगा। ठीक है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूज टू फैसिलिटेट लर्नर्स। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अधिगम को सरल बनाने हेतु किया जाता है। एक बार जल्दी से इसको नोट करिए बच्चों, या एक बार इसको देखिए, मैं आपको जस्ट 1 मिनट में वापस मिलता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बंद कर दो आप सारा। एक सेकंड गाय, डिस्प्ले ऑफ होगी, उसको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ मैं सही दिख रहा हूँ आपको?
तो वो तो मैं करवाता ही हूँ रविंदर जी, वो तो कराता ही हूँ मैं आपको। विजिबल। हाँ बच्चे, आज आपको बिल्कुल स्पीड में कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई नहीं बच्चे, लेट हो गए, कोई नहीं। हाँ तो अभी स्क्रीन भी चालू हो जाएगी। आज यहाँ थोड़ा लाइटिंग इश्यू है, सो दैट्स वाई ये हुआ है। ठीक है। चलिए। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूज टू फैसिलिटेट लर्नर। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अधिगम को सरल बनाने हेतु किया जाता है। टीएलएम का मतलब होता है बच्चे ऐसी चीजें जो टीचर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सीखता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी डिजिटल टेक्निक को सीखना हो, जैसे कि हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड को चलाना सीखा है। क्यों? ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रेजेंट कर सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव फोटोग्राफ भी दिख सकते हैं, लाइव वीडियो भी दिख सकती है, तो सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो टीएलएम का इस्तेमाल किया जाता है टीचर अपने आप को बेहतर करने के लिए, और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके ताकि। ठीक है, सबसे आसान होती है बच्चे पेडागोजी, कुछ दिक्कत नहीं होती। तो मोस्टली आप देखेंगे तीन प्रकार की टीचिंग एड होती है। ठीक है, सबसे पहली होगी आपकी ऑडियो एड्स। ठीक है, दूसरी होगी आपकी विजुअल एड, तीसरी होगी आपकी ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, जिसमें दोनों ही तरीके की आपको चीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब तीनों के बारे में एक एक बार बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले होती है आपके पास ऑडियो एड। ठीक है, यूनिसेंसर्स मीन ओनली वन सेंस इज इफेक्टेड, ईयर। इसमें सबसे ज्यादा किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है? हमारे ईयर्स पर। या सबसे ज्यादा ऑडियो एड में किसका काम होता है? कानों का। ठीक है, क्योंकि ऑडियो एड हम सुनकर ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी बताइए कि ऑडियो एड का इस्तेमाल हम ज्यादातर किन बच्चों पे कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं आगे आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, जिसमें केवल ज्ञान इंद्री का प्रयोग होता है, कान। वह साधन जिसमें केवल वंदक आते हैं और दृश्य नहीं होते, जैसे कि रेडियो, टेलीफोन और लिंगवा फोन। ठीक है, रेडियो, टेलीफोन, लिंगवा फोन। ठीक है, आपकी ऑडियो कैसेट्स होगी हो, ऑडियो सॉन्ग्स हो गए हो, ठीक है, ऑडियो लेक्चर हो गए हो, ठीक है, सीडी होगी हो आपकी। तो जितने भी ऑडियो रिलेटेड चीजें होंगी, वो सारी किस में आएंगी? आपकी ऑडियो एड्स के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ऑडियो एड्स सबसे बेस्ट एड मानी गई है किस बच्चे के लिए? ब्लाइंड बच्चे के लिए। ठीक है, किस बच्चे के लिए? ब्लाइंड बच्चे के लिए, जो अंधे बच्चे होते हैं। ठीक है, अच्छा। लिंगवा फोन भाषा सीखने का यंत्र होता है, टूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, लिंगवा फोन क्या होता है? भाषा सीखने का यंत्र होता है, टूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। द लर्न टू लर्न राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब ये चीज आप देखिए, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार बिस्किट वर्ड है कोई, ठीक है, या इंटरनेशनल वर्ड है। ठीक है, तो कुछ बच्चे आपने देखा होगा बिस्किट को क्योंकि उनके पेरेंट्स और बाकी सभी लोग
उनके एरिया में बिस्कुट बोल रहे हैं तो वो भी उसको बिस्कुट बोलेंगे। और अगर वहीं उसको लिखने की बजाय आप किसी ऑडियो एड से समझाओगे कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है, बिस्किट, तो वो उसको बिस्किट बोलना शुरू कर देगा, ना कि बिस्कुट। ठीक है। तो ऑडियो एड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम किस में? प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने में। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वर्ड आपने कभी पढ़ा नहीं हो, आप इमेजिन करें, या किसी ने आपको पढ़ के बताया नहीं हो, ठीक है, या जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया और मुझे ही नहीं पता, मैंने ही आपको गलत बता दिया, तो आप भी उस गलत पद्धति में चलते चले जाओगे। ठीक है। और वहीं उस वर्ड्स के साथ मैंने एक ऑडियो अटैच की हुई है उसकी प्रोनाउंसिएशन की, तो देखिए कितना बेहतरीन होगा, आप उसको कितने अच्छे तरीके से राइट कन्वर्स कर पाओगे, है ना, राइट प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन उसका आप कर पाओगे। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए इट इम्प्रूव लिसनिंग ऑफ अ चाइल्ड, लिंगुआ मीन्स, ठीक है, इसके द्वारा सुनने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है। आप रुक के किसी को सुन रहे हो। ठीक है। हेयरिंग लॉस इज द मेजर इन इन डेसिबल्स। ठीक है। तो हेयरिंग लॉस को किस से मेजर करते हैं हम? डेसिबल। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट मैंने इसको वैसे डाला हुआ है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए थे। ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए ऑडियो एड में ही डाल देते हैं। बिल्कुल, इसमें भी आते हैं आफरीन बच्चे, मैं आपको करा दूंगा। आरटी एक्ट और एनसीएफ हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल रट लेना, और जहां से पढ़ने को मिले उसको 3 4 बार 5 6 बार पर जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेना। ठीक है। फिर आगे आती है आपकी विजुअल एड्स, द एड विच शोज ओनली इमेजेस। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आई थिंक जो एड किसी क्लास में इस्तेमाल होती है वो विजुअल एड इस्तेमाल होती है। ठीक है। देखिए कितने एग्जाम्पल है। पहला, ग्लोब चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड्स। ठीक है। प्राइमरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। मॉडल्स, एक हमारे साइंस के अंदर, ऑल काइंड ऑफ बोर्ड्स। ठीक है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, एक्सेट्रा। चलिए तो ये तो हो गए हमारे सारे क्या? विजुअल एड्स। ठीक है। जियो बोर्ड हो गया हमारा, जो कि 2D इमेज ऑफ मैथमेटिक्स को दिखाते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप्स। ठीक है। रियल थिंग्स। ठीक। ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे कि क्लास के सामने जैसे लगा रहता है और उसका रिफ्लेक्टेड इमेज सामने आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम विजुअल एड के अंदर करते हैं। बिल्कुल, आईसीटी आईसीटी टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए और मैं आप कहोगे कि सर आपने ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में नहीं बताया। तो बच्चे, ऑडियो विजुअल एड्स में वो एड्स आती हैं जैसे कि आपकी वीडियोग्राफी हो गई हो। ठीक है। और आपकी कोई रिकॉर्डेड क्लास हो गई हो। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको विजुअल भी है और आपको ऑडियो भी है। ठीक है। तो ऐसी चीजें। चलिए एक बार आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूड इन ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। किस कैटेगरी में आप इंक्लूड करेंगे इसको? जल्दी देख के बताइए मेरे को, फिर आगे चलते हैं। आह, बच्चे देखिए, पहले सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कितनी क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। अरे बच्चों, मैंने आपको बोला, देखिए अगर मैं चाहूं तो 3 घंटे में सारी पेडागोजी आपको करा दूं। ठीक है। तो
कितना मत पूछे बच्चों, मैं आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा, मैं चाहता हूं आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊं हर चीज। ठीक है, तो कृपया करें बच्चों। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूड इन विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड, ऑडियो विजुअल एड या ऑडियो विजुअल एड। बिल्कुल करेक्ट, बी यानी कि विजुअल एड है एक। ठीक है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर अ टीचर। यह शिक्षण की अनुदेशा सामग्री है। कौन सी? वर्कबुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, एटलस या फिर करिकुलम गाइड्स। चलिए, दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर ए टीचर। एक टीचर के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा? चलिए, एटलस, करिकुलम गाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसका जवाब देना, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, यह शिक्षक की अनुदेशी सामग्री है। चलिए जल्दी से, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट सही से जवाब देना। ऋतु, रुक जाओ, किस किस बच्चे ने सही जवाब दिया है? निकिता, अयांश, अयांशा, आलोक, वंशज। करेक्ट बच्चे, सिर्फ आप लोगों का ठीक है, बाकी सबका गलत आंसर है। देखिए उसने क्या पूछा है एग्जामिनर ने, वो तो आप लोगों को सुनना नहीं है, आपको बस लिखना है ना, कि दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर टीचर। टीचर को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? हमारा करिकुलम गाइड। बस अंधे होके लगे पड़े हो आंसर देने में, है ना? बच्चों प्यार से क्वेश्चन को एक बार देखा करो। ठीक है, सिंपल सा आंसर था, है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड। Which is the most unreliable predictor of the level of child educational achievement? बच्चों की शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में निम्न कौन सा अत्यधिक अविश्वसनीय भविष्य कथन है? पहला, बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, क्लास बिहेवियर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दे दो। और है ना, क्वेश्चन के आगे संख्या जरूर डाले आपने किसका आंसर दिया है। ठीक है, हाँ बच्चे, जिसने दी दिया उसका बहुत अच्छा है, जिसने दिया सही उसका बढ़िया है। चलिए 20 नंबर का होगा अभय जी। बहुत बढ़िया, सबसे पहले जवाब इस बार फिर से प्रविंदर, मनीषा मौर्य। ठीक है, बिल्कुल सही। पुष्पा, बच्चे बिल्कुल, यानी कि हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, क्या पूछ रहा है? विच इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ लेवल ऑफ अ चाइल्ड एजुकेशनल अचीवमेंट। ठीक है, तो इससे एजुकेशनल अचीवमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसकी हाइट एंड वेट से। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज टू, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसके लिए करना चाहिए। किसके लिए? मेकिंग टीचिंग मोर यूजफुल, मेकिंग टीचर इंप्रेसिव, प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल या फिर फैसिलिटेट लर्निंग। अधिगम को सरल बनाना। टीएलएम का इस्तेमाल कहां से हम करते हैं? हम्म, धनंजय जी बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है।
देखिए, हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का काम क्या होता है? अधिगम को सरल बनाना, यानी कि फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है। टीचर अच्छे से लर्न करेगा तो अच्छे से वो पढ़ा पाएगा, तो अधिगम अच्छे से हो पाएगा। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू enhance लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग करने को शिक्षण में क्या कहते हैं? आईटी, आईसीटी, या फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस्तेमाल करते हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया उसी से रिलेटेड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों। इजी है ये तो, सबसे इजी। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, जी हाँ, आईसीटी। चलिए अगला। ऑडियो विजुअल एड शुड बी कंसीडर बाय टीचर एज अध्यापक द्वारा श्रवण दर्शन साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? पहला, सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग, सप्लीमेंट टू अदर डिवाइस फॉर टीचिंग, डिवाइस विच सेव्स टीचर प्रिपरेशन, या प्लेजेंट चेंज फॉर क्लासरूम रूटीन। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो, सिक्स क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है। एक बार सबका जवाब आने दो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी दो बच्चों जवाब। बिल्कुल। देखिए बच्चों, बी वॉज द राइट आंसर, यानी कि सप्लीमेंट टू अदर डिवाइस फॉर टीचिंग, बिल्कुल सही। बाय राइटिंग ऑरल स्टेटमेंट ऑन ब्लैक बोर्ड द स्टूडेंट गेट्स, जी हाँ, शाब्दिक माध्यम से कही गई बातों को श्याम पट्टी पर लिखने से छात्रों को मिलते हैं, क्या मिलता है? जब बच्चों को आप ब्लैक बोर्ड पे बुलाते हो, कुछ लिखवाते हो, तो उससे क्या मिलता है? ठीक है। कोई नहीं बच्चे, पल्लवी आगे सही होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन, रीइंफोर्समेंट, या फिर फॉलो अप। देखिए, आपके अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लीजिए क्वेश्चन करने में, बाद में स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। आप पढ़े, फिर आपको नहीं आती है तो पेडागोजी क्लास ले, आपको आ जाएगी सुदेश जी। ठीक है। कोई इसमें आपको फार्मूले तो सीखने नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ये आसान होती है। 20 नंबर फ्री के एग्जाम में ले लो। तो जल्दी बताओ क्या मिलेगा? हाँ, यही मैं चेक करना चाहता था। हम्म। निथाया, आलोक, पलक, अमर, नेहा। यही बच्चों के बस सही है, बाकी जितनों ने भी जवाब दिए ना, वो सबके गलत है। कम से कम 100 150 बच्चों ने टोटल जवाब दिए हैं, बाकी सबके गलत आए, और ज्यादा के भी आए होंगे, बिल्कुल। पार्टिसिपेट करा रहा है वो उसको। ठीक है।
जब बच्चे को वो ब्लैक बोर्ड पर बुला रहा है तो क्या करा रहा है, पार्टिसिपेशन करा रहा है उसका। आप समझिए बात को, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो और भी चीजों से वो उसको दे सकता है, लेकिन पार्टिसिपेशन करा रहा है वो बच्चे को, ठीक है। द मोस्ट यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर ज्योग्राफी टीचिंग अंडर सोशल स्टडीज, ठीक है। ये आपका सोशल स्टडीज से है, ठीक है, तो ये आप मत करिएगा ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए बताइए, लिंगवा फोन इज विच टाइप ऑफ मटेरियल एड, ठीक है। लिंगवा फोन किस तरीके का मटेरियल एड होता है? चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी बताइए बच्चों। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब ऑडियो एड होती है, ठीक है, लिंगवा फोन। विजुअल एड नहीं होती है, ऑडियो विजुअल एड नहीं होती है, ठीक है। और ऑल नहीं होता है। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अगर आप चाहे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। आपको जिसमें भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। इफ द स्टूडेंट आर अनेबल टू अंडरस्टैंड फॉर चॉक एंड टॉक देन द टीचर यूजेस, जब एक छात्र सिर्फ चॉक एंड टॉक यानी कि सिंपली जो लेक्चर मेथड होता है ना उससे नहीं समझ पा रहा, तो क्या करना चाहिए? टीचिंग मेथड, टीचिंग एड का इस्तेमाल, ब्लैक बोर्ड का, या फिर ओरल वर्क का इस्तेमाल। तो क्या प्रयोग करना चाहिए टीचर को? हाँ, कई बार हिंदी ऑप्शन गलत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जहां आपको सही लग रहा हो वो चेट पढ़ के आंसर दे दीजिए। हम्म, करेक्ट बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा। जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, काफी और क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। सो बी वॉज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? टीचिंग एड का। जब खाली लेक्चर मेथड से आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, और मेरे पास कोई पिक्चर है जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूं, तो मैं उस विजुअल चार्ट या उस पिक्चर का इस्तेमाल करके आपको समझा सकता हूं, तो वो क्या होगा? एक टीचिंग एड हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज टीचिंग को सरल बना दे, ठीक है, नॉर्मल चॉक एंड टॉक से, वो क्या होती है? आपकी टीचिंग एड होती है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, जल्दी चलिए। चलिए, प्रोकैमुलेशन लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। उदय घोषणा, भाषा एवं विशिष्ट वस्तु लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं किस चीज के अंदर? लाइब्रेरी के अंदर, म्यूजियम के अंदर, टेप रिकॉर्डर के अंदर, या फिर रेडियो के अंदर? जल्दी से बताइए। आप भाषाओं को कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं? किस चीज में आप भाषाओं को स्टोर करके रख सकते हैं? जल्दी से। करेक्ट, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। कहाँ? देखिए, ये रेडियो का क्या काम होता है? सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। वो लाइव होता है, वो वन टाइम होता है, ठीक है। या उसमें आप रिकॉर्डेड चीजें चला सकते हो, वहां रिकॉर्ड करके नहीं रखते हो, ठीक है। दूसरा, टेप रिकॉर्डर का काम क्या होता है? वो नई चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला, बाय यूजिंग एड अ टीचर हैज टू, कक्षा में सहायक सामग्री के प्रयोग से पढ़ने वाले शिक्षण को क्या कहेंगे? टू स्पीक लेस,
टू राइट लेस, या हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द टॉपिक विथ ईज, या फिर नन ऑफ द अबव हेल्प टू प्रोवाइडेड। चलिए जल्दी बताइए, कक्षा में सहायक सामग्री के प्रयोग से पढ़ने वाले शिक्षण को क्या कहेंगे? बाय यूजिंग एड अ टीचर हैज टू, क्या कहेंगे जल्दी से? देखिए बच्चों, एक बात आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आ, कुछ बच्चे फास्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, और मेरा काम होता है मुझे हर बच्चे को आगे लेके चलना होता है बच्चों। ठीक है, तो आप जो कह रहे थे ना कि सर तो सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराओ, तो बच्चे हर बच्चे का देखना होता है। ठीक है, मैं तो फास्ट करा दूं, मुझे क्या है। ठीक, बट वो सारे बच्चों का फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। चलिए, सिंपल सा था, इजी था। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अब टॉपिक ही बदल देते हैं आपका। माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, अब ये माइक्रो टीचिंग स्किल होती क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, माइक्रो टीचिंग स्किल वाज डिबेट डब्ल्यू एलन, प्रोफेसर इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963। ठीक है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती है बच्चे वो टीचिंग स्किल्स जो आपको सिखाई जाती हैं आपके टीचिंग स्कूल्स के अंदर। जी हाँ, जहां पर टीचर बनने की प्रैक्टिस होती है, जहां पर टीचर बनने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले इनकी शुरुआत की गई थी बाय डी डी तिवारी। ठीक है, सो डी डी तिवारी ने इसकी शुरुआत करी थी, वॉज द फर्स्ट टू टेक अप द वर्क इन 1967 एट द गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इन इलाहाबाद। ठीक है, सो भारत में सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस की, माइक्रो टीचिंग स्किल्स की? इलाहाबाद के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट में? गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इन इलाहाबाद। ठीक है, फिर उसके बारे में बी के पासी साहब ने भी माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया। ठीक है, और इन 1982 एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग स्किल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, माइक्रो टीचिंग स्किल इज आल्सो स्कॉल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच। ठीक है, न्यूनतम शिक्षण उपागम भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है। माइक्रो टीचिंग इज सच अ टेक्निक ऑफ कैरी आउट अ टेक्निक प्रैक्टिस इन विच टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड इन अ प्यूपिल टीचर इन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो चीजें बड़े ध्यान इसमें रखना। एक तो माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स कभी भी स्कूल्स में इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, ये आपको सिखाई जाती है आपकी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, आप लोगों ने बीएड की होगी, तो वहां पर आपको जो टीचर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, उनको बोला जाता है माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, जब तक पूरा टीचर नहीं बन जाता उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल टीचर। ठीक है, कोई टीचर अभी अभी आप लोग क्या हो? प्यूपिल टीचर हो सारे के सारे। ठीक है, जब तक आप टीचर नहीं बन जाते। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रख लेना कि माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स कहां पर प्रैक्टिस करी जाती हैं? टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। ठीक है, डाइट हो गया आपका। ठीक है, आप लोगों ने की भी होगी। ठीक है, लेकिन स्कूल्स के अंदर नहीं करी जाती। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लिए, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पिया तो बच्चों, आज थोड़ा गला खराब है, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, चलिए। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स की। सबसे पहली बात, ये एक इंडिविजुअल टेक्निक होती है या एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है। ठीक है। नीट एंड क्लीन नहीं है। क्या नहीं है बच्चे, बताओ। ठीक है, गुलनाज बच्चे अपना टॉप प्रॉब्लम लिख दो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, इट इज ए इंडिविजुअल टेक्निक प्रैक्टिस। ठीक है। आप लोग जो भी आपके टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, तो वहां पर जो भी आप टेक्निक सीख रहे थे वो हर बच्चा इंडिविजुअली उसको सीखता है। ठीक है। जो भी टीचिंग ट्रेनिंग आप ले रहे थे, एक एक व्यक्तिगत शिक्षण अभ्यास तकनीक है। एक समय पर अकेला एक प्यूपिल टीचर अभ्यास करेगा एक बारी में। ठीक है। तो एक बारी में एक बच्चा तैयारी करता है, किसकी करता है? अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल्स की। बेसिकली मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती है, आपने अपने इंस्टीट्यूट्स में जो प्रैक्टिकल दिए होंगे ना, जहाँ पर एक सुपरवाइजर बैठा रहता है और आप लोग आके अपना लेसन प्लान लेके जाते हो, उसको बोलते हो, फिर आपको फीडबैक मिलता है, वो होती है माइक्रो टेक्निक। ठीक है। बच्चे लिंगवा फोन होता है जिसमें हम लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। सो जिनको लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए लिंगवा फोन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इट इज अ रियल टेक्निक, नॉट आर्टिफिशियल। ठीक है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या है? एक रियल टेक्निक है, आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसको एक रियल एक्सपीरियंस बनाया जाता है। ठीक है। नहीं बच्चे, सिक्स का ए नहीं होगा, मैंने एक बार क्वेश्चन देख के बताऊंगा। ठीक है। देवेंद्रा बच्चे, आप तुरंत की तुरंत पूछ लेते, बट मैं एक बार फिर से आपको देख के बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने पूछा है तो मुझे बताना जरूर पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है ना आपने? हाँ। देखिए बच्चे, सिक्स्थ क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर, ऑडियो विजुअल एड शुड बी कंसीडर बाय। देखिए, कोई भी टीचिंग एड होगी वो एक क्या कहलाएगी? सप्लीमेंट्री कहलाएगी। ठीक है। सप्लीमेंट्री डिवाइस कहलाएगी, किसके लिए? टीचर के लिए। ठीक है। हाँ, नोट्स मैंने कल भी अपलोड करा दिए थे आपके, और आपके लिए तो मैंने बिल्कुल तुरंत ही करा दिए थे बच्चों। ठीक है। ठीक, हाँ। तो कहाँ थे हम? इट इज अ रियल टीचिंग, नॉट अ आर्टिफिशियल टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पूरा माहौल, रियल माहौल बनाया जाता है, जहाँ पर आपके जो साथी होते हैं वो बच्चों का रोल निभाते हैं, और आप आके एक लेसन प्लान बना के लेके आते हो, और अपने सुपरवाइजर या जो भी इंस्ट्रक्टर या ऑब्जर्वर सामने बैठा रहता है, उसके सामने आप अपना लेसन प्लान बना के देते हो। ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको। लेसन प्लान इज स्मॉलर इन अ साइज। आप जो भी लेसन प्लान रेडी करके आते हो वो साइज में काफी छोटा होता है, क्योंकि आपको जो समय मिलता है वो 10 15 5 मिनट 8 मिनट ऐसा समय मिलता है। ठीक है। ओनली वन टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस ऑन वन डे। ठीक है। प्रतिदिन एक ही तरीके की टीचिंग प्रैक्टिसेस आपको कराई जाएगी। ठीक है। हर एक दिन एक ही प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। जैसे कि एक दिन आप लोगों को विजुअल एड के बारे में, विजुअल एड को किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्कूल में, वो आपने कर दिया। ठीक है। एक दिन दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर ली, तो ऐसे टीचिंग प्रैक्टिस इज डन ओनली विद इन 5 to 7 मिनट्स। ठीक है। जो आप ये परफॉर्मेंस देंगे या जो आप अपनी टीचिंग स्किल्स दिखाएंगे, वो 5 से 7 मिनट मैक्सिमम आप अभ्यास करेंगे। ठीक है। 5 to 10 pupil
प्ले अ रोल ऑफ स्टूडेंट्स, जो आपके साथी है, आपके साथ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जो प्यूपिल टीचर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो टीचर बनने की तैयारी करता है उनको प्यूपिल टीचर बोला जाता है। आप ये याद रखिएगा कहीं आपको समझ ना आए तो, क्योंकि बच्चे पिछली क्लास में ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पूछ रहे थे कि उनको बिल्कुल पता नहीं होता, ठीक है। सो 5 से 10 प्यूपिल टीचर किसका रोल प्ले करते हैं? स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर एंड सुपरवाइजर डीपली ऑब्जर्व द टीचिंग, ठीक है। जो सामने बैठे ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर होते हैं वो बड़े ध्यान से आपकी स्टडी को देखते हैं और आपको पढ़ाते हैं। इमीडिएट फीडबैक आप लोगों को दिया जाता है, ठीक। इमीडिएट फीडबैक आपको देंगे तभी तो आप उसको सुधारेंगे और आगे और अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। टीचिंग स्किल्स, तो किस किस तरीके की टीचिंग स्किल्स होती है और आगे मैं आपको टीचिंग स्किल्स भी बताऊंगा, ठीक है, जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स में प्रैक्टिसेस की जाती हैं और यहां से कम 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एलन साहब के अनुसार 14 हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से 7 है, ठीक है। लेकिन जो हम करेंगे वो आज पूरी 14 की 14 करेंगे, ठीक है। और एलन साहब कहते हैं कि टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 45 मिनट देनी चाहिए, और एनसीईआरटी कहता है कि 36 मिनट देनी चाहिए एक बार एक बच्चे को। कैसे कहता है ये भी बताता हूं आपको। तो ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। ये सबसे पहले ये प्लानिंग करके आता है प्यूपिल टीचर, कहां से? होम, यानी कि घर से, है ना। एक बड़े से चैप्टर को उसने छोटा सा बना लिया, उसके बाद वो अपने इंस्टीट्यूट में आया, ठीक है। और सबसे पहले उसी का नंबर आ गया, तो उसने 5 से 6 मिनट ली अपनी परफॉर्मेंस को, ठीक है। जैसे कि मैं आया और मैंने आपको 5 से 6 मिनट पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरी पढ़ाई का मुझे फीडबैक मिला, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, तो वो फीडबैक देने का समय होता है 10 मिनट और 6 मिनट, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होगे 5 और 6 मिनट आपको दिख रहा होगा, तो ये जो 5 मिनट है ये है एलन साहब के अनुसार। वो जो यहां पर टाइमिंग लिखा हुआ था ना, सॉरी गाइस, 45 और 36 वो ऐसे ही होता है। 5 मिनट एनएल साहब के अनुसार और 6 मिनट एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। क्या रॉन्ग है इस 7th में, अब बताओ बच्चे, चलिए बताओ। क्योंकि मुझे मैथ से ऐसे आगे पढ़ाया नहीं जाता जब तक बच्चे की कंफ्यूजन दूर ना हो। बताइए, और बताइए बच्चों, बताइए। और किसी बच्चे को डाउट हो? ठीक है, देखिए, कई बार क्या होता है, जो टाइपिस्ट होता है वो भी इंसान होता है, ठीक है। वो भगवान नहीं होता बच्चों, तो उससे भी गलती हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कोई चीजें गलत दिख रही हैं तो इंग्लिश में करके कर दो, ठीक है। 7th का सी, री, अच्छा, री कैसे होगा आप बताओ बच्चों। देखिए, बाय राइटिंग ऑरल स्टेटमेंट ऑन ब्लैक बोर्ड द स्टूडेंट गेट्स, ठीक है। एक टीचर ने पढ़ाया बच्चे को, ठीक है, और बच्चे ने आकर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा, सिंपल सा,
ना कि इसमें ये कहा गया है कि बच्चे ने पहले कोई चीज गलत की थी या सही की थी। ठीक है। ना टीचर ने कोई टेस्ट लिया है उसका। ठीक है। ना उसको कोई अप्रिशिएशन के लिए उसने बुलाया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे, उसका पार्टिसिपेशन हुआ, देखिए और कोई भी चीज यहां पर नहीं है। ठीक है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर आगे पीछे हिंदी इंग्लिश में चीजें आ रही हैं तो आप उनको समझ के कर ले। बिल्कुल साइंस में ये सब भी आएगा। ठीक है। चलें, अब कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, तो प्लीज बच्चों थोड़ी देर पुराने वाले कमेंट मत करना। ठीक, थोड़ी देर ये पढ़ लो, फिर वापस वही पढ़ा दूंगा। ठीक। ऐसा नहीं है बच्चे, देखिए बिल्कुल सारी चीजें सेम नहीं होती। देखिए पेडागोजी क्या होती है, पहले तो आज मैं आपको सिंपल सी ये बात बता दूं। आप नए बच्चे हो, आपको बहुत कंफ्यूजन है। देखिए पेडागोजी होता है टीचिंग प्रैक्टिसेस, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। कैसे टीचिंग कराई जाती है। ठीक है। अब उसमें दो तीन चीज तो सेम रहेंगी। ठीक है। जैसे कि कैसी टीचिंग एड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो साइंस के अंदर हम विजुअल एड के अंदर मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं एसएसटी में हम ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस्तेमाल तो एड का कर रहे हैं ना, और विजुअल एड का ही कर रहे हैं, तो सेम रहेगा। ठीक है। तो बच्चों इतना कंफ्यूज्ड होने की क्या जरूरत है। ठीक है। देखिए पेडागोजी क्या होती है, सब्जेक्ट वाइज उसमें आपको 80% सेम चीजें दिखेंगी या 70% सेम चीजें दिखेंगी। बस चीजों में कहाँ अंतर आता है, जैसे कि टीचिंग मेथड्स में। ठीक है। अब डेमोस्ट्रेशन मेथड्स आप कई बार किसी और सब्जेक्ट में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। लैंग्वेज में नहीं इस्तेमाल कर सकते आप उसका। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। मैं वही, प्रविंदर बच्चे आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑलमोस्ट आजकल हमारे देश में चल भी रहा है ऐसा कि टीचिंग की जो डिग्रियां, बच्चे सिर्फ पेपर देने जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं बैठते हैं बच्चे। ठीक है। तो फिर यही हाल होता है कि छोटी छोटी चीजें उनको समझ नहीं आती। ठीक है। चलिए। चलिए। ठीक है। तो एलन साहब के हिसाब से 5 मिनट और एनसीईआरटी के हिसाब से 6 मिनट। ठीक है बच्चों। फिर उनको फीडबैक मिलता है। तो एलन क्लास चल गई बच्चों, दोबारा चल गई, दोबारा चल गई, टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है। एक सेकंड। बच्चों आज की क्लास को कल शुरुआत करते हैं यहीं पर। ठीक है। और अगर कल टाइमिंग का थोड़ा होगा तो मैं कल थोड़ा टाइमिंग आपको चेंज करा दूंगा। थोड़ा आज टेक्निकल इश्यूज है तो जिसके कारण क्लास बार बार रुक रही है। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। और कल मैं आपको प्रीवियस ईयर कराता हूँ और बाकी सारी चीजें कराता हूँ। ठीक है। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है और थोड़ा लाइट इशू है, सो दैट्स वाई थोड़ा आज क्लास में इशू हो रहा है। ठीक है। अदरवाइज हमारा तो काम ही है पढ़ाने का। कल आप लोगों से फिर कल मिलते हैं अच्छे तरीके से, और रेडी रहिएगा। कल कल की क्लास में मैं आप लोगों से जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना,
अगर आपने उसमें 70% स्कोर कर लिया तो समझ लेना आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई आपका एग्जाम क्लियर होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो अभी की इसी क्लास में, पर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ताकि फिर मैं आज की क्लास को अभी रोकता हूँ। ठीक है, चलिए, नो डाउट, कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, कल मिलेंगे आपसे। राम राम, नमस्कार।